हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8th की इंग्लिश हनीड्यू बुक की लास्ट पोयम ऑन द ग्रासहोपर एंड क्रिकेट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पहली इमेज जो है वो ग्रासहोपर की दे रखी है और दूसरी इमेज जो है ये क्रिकेट की दे रखी है। ये दोनों ही इंसेक्ट लगभग सेम स्पीसीज़ के हैं और दोनों की आवाज़ भी अप्रॉक्स सेम होती है, पर ये दिखने में थोड़े थोड़े अलग होते हैं। लोग नॉर्मली इन दोनों में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो चलिए ये पोयम पढ़ते हैं और जानते हैं कि पोइट ने इनके बारे में यहाँ क्या लिखा है। Unlike the ant and the cricket, page number 21, which tells a story, this is a nature poem. In it, the grasshopper and the cricket do not appear as a character in a story. Rather, they act as a symbol, each suggesting someone else. Read the poem and notice how the poetry of the earth keeps on through summer and winter in a never-ending song. Who sings the song? बच्चों, जैसा कि हमने एक और पोयम पढ़ी है 8th क्लास में ही, हमारी फर्स्ट पोयम थी द आंट एंड द क्रिकेट। ये उसकी तरह ना हो करके, क्योंकि वो एक फेबल स्टोरी थी जिसमें आंट और क्रिकेट जो थे वो एक कैरेक्टर थे एक स्टोरी के, वो एज अ कैरेक्टर ऑफ अ स्टोरी रोल प्ले कर रहे थे और उस स्टोरी को पढ़ के हमें एक शिक्षा मिल रही थी कि हमें क्रिकेट के जैसा नहीं बनना चाहिए, हमें आंट्स की तरह हमेशा मेहनत करते रहने वाला इंसान बनना चाहिए। तो ये पोयम जो है ये एक फेबल ना होकर के एक सोनेट है, ये एक नेचर की पोयम है। यहाँ ग्रासहोपर और क्रिकेट जो है वो किसी इंसान को या किसी कैरेक्टर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एज अ सिंबल यूज किए गए हैं। जो ग्रासहोपर है यहाँ पे वो उसे समर सीजन का प्रतीक माना है पोइट ने, और क्रिकेट को विंटर सीजन का प्रतीक माना है। और यहाँ इस पोयम में अर्थ की जो पोइट्री है, जो कभी न खत्म होने वाली पृथ्वी की कविता है, उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि वो अर्थ की पोयम जो है वो कौन गाता है और उसे कंटिन्यू कौन रखता है ताकि वो कभी खत्म ना हो। तो बच्चों, ये पोयम जो है वो जॉन कीट के द्वारा लिखी गई है। ये इंग्लिश पोइट थे और ये बहुत ही यंग एज में इनकी डेथ हो गई थी। इनके द्वारा बहुत सारी अच्छी अच्छी पोयम्स लिखी गई हैं जो कि नेचर बेस्ड है। तो चलिए पोयम स्टार्ट करते हैं। The poetry of the earth is never dead. जो अर्थ की पोइट्री है, अर्थ की पोयम है, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। When all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees. जब सारे जो बर्ड्स हैं वो बहुत ही धूप पड़ने के कारण, गर्मी होने के कारण पेड़ों में ठंडी जगहों पे छुप जाते हैं। A voice will run from the hedge to hedge about the new moon made. तो बच्चों, जब सारे बर्ड्स जो हैं वो गर्मी पड़ने की वजह से पेड़ों में और ठंडी जगहों पे छुप जाते हैं, तो फिर हेजेस में से, जो पार्कों में और गार्डन्स में किनारे किनारे घास लगी होती है ना, घुटनों तक ऊंची ऊंची, तो वहाँ हेजेस में से, घने घने घासों के मैदान में से जो कि नए नए काटे गए हैं, उनमें से आवाज आती है, दैट इज द ग्रासहोपर। और वो आवाज जो होती है वो एक ग्रासहोपर की होती है। ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी। और वो जो बर्ड्स का सॉन्ग है जो उन्होंने इनकम्प्लीट छोड़ दिया है क्योंकि गर्मी पड़ने लग गई है, उसको अब ये लीड करते हैं। अब ये वो गाने गाएंगे जो कि बर्ड्स ने इनकम्प्लीट छोड़ दिए हैं। He has never done with his delight, for when tired out with the fun, he rests at ease beneath some pleasant weed. ये लोग कभी भी इस गाने को गाने में कभी भी थकते नहीं है। इन्हें ये गाना गाने में, अर्थ की पोइट्री गाने में बहुत ही खुशी मिलती है। और जब कभी ये थोड़ा बहुत थक जाते हैं तो ये लोग जो वीड्स हैं उसकी छाया में बैठ करके थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो बच्चों, जो पोइट्री ऑफ द अर्थ बर्ड्स कंटिन्यू कर रहे थे, वो हॉट सन की वजह से थोड़ी देर के लिए उन्होंने रेस्ट पे छोड़ दिया क्योंकि अब उन्हें गर्मी लग रही है, तो वो लोग पेड़ों में ठंडी जगहों पे छुप गए हैं। तो उस पोइट्री को कंटिन्यू करने के लिए ग्रासहोपर्स आ गए हैं। अब वो अपनी आवाज से उस पोइट्री को कंप्लीट कर रहे हैं जो कि बर्ड्स ने इनकम्प्लीट छोड़ दी थी। और अगर ये थोड़ा बहुत कभी थकते भी हैं तो ये वीड्स में आराम कर लेते हैं। द पोइट्री ऑफ द अर्थ इज सीजिंग नेवर on a lone winter evening when the frost has wrought a silence. From the stone there shrill the cricket song, in warmth increasing ever, and seems to one in drowsiness half lost, the grasshopper among some grassy hills. बच्चों, जो पोयम है जो गर्मियों में ग्रासहोपर के द्वारा कंटिन्यू करी जाती है, और जब अर्थ पे ठंडियों का मौसम आ जाता है, जब हर तरफ फ्रॉस्ट आ जाती है, बर्फ आ जाती है और ठंडियों की वजह से हर तरफ साइलेंस हो जाता है, क्योंकि अब वो जो ग्रासहोपर हैं वो छिप चुके हैं, जा चुके हैं, और ठंडियाँ हैं वो उन्होंने अपना कब्जा हर तरफ अर्थ पे कर लिया है।
तब पत्थरों के पीछे से कहीं से आवाज आती है, और वो जो आवाज है वो अर्थ की पोइट्री है, जो उसको कौन कंप्लीट कर रहा है? अब बच्चों क्रिकेट कंप्लीट कर रहा है। अब पहले बर्ड्स ने अपना जो सॉन्ग था इनकम्प्लीट छोड़ दिया था, ग्रासहोपर्स ने कंटिन्यू किया था। अब क्योंकि ग्रासहोपर्स भी जा चुके हैं, विंटर्स आ चुकी हैं, तो अब क्रिकेट जो है वो उनके सॉन्ग्स को कंप्लीट कर रहे हैं। उनकी आवाज में इतनी गर्माहट है कि उनके गाने की आवाज सुन करके गर्माहट जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जो उसको सुनने वाले लोग हैं, जो कि थोड़ा थोड़ा सो रहे हैं, जो कि आधी नींद में हैं। ड्रॉजीनेस का मतलब होता है बच्चों आधी नींद, जो आधी झपकी वाली नींद में लोग हैं, और वो जो क्रिकेट का सॉन्ग सुन सकते हैं इतनी ठंड में, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं दूर से एक ग्रासहोपर किसी ग्रासी हील से गाना गा रहा है। मतलब उन दोनों की आवाज में इतनी सिमिलैरिटीज हैं। तो बच्चों ये जो पोयम है ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई पोयम थी, जो कि ये बता रही थी कि अर्थ की पोइट्री कभी भी ख़त्म नहीं होती। अगर वो कहीं कोई इनकम्प्लीट छोड़ देता है तो उसको कोई ना कोई दूसरा आकर के उसे कंप्लीट करता रहता है, और ये जो पोइट्री है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी, इट विल नेवर डेड। तो आई होप बच्चों आपको ये पोयम समझ में आई होगी अच्छे से। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में ही नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर दीजिए, ताकि आपके चैप्टर और सिलेबस से रिलेटेड जब भी हम नया वीडियो कोई अपलोड करें तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।